17 में भी हो रही है, हमें 15, सर हमें 15 में भी हो जाती है। देखें इतना मुश्किल हो रहा है कि अभी से खबरें चलाना शुरू हो रही हैं कि हो सकता है शुरू के 2 मैच शाहीन अफरीदी ना खेले। जो आपका कैप्टन था, जो अभी रिसेंट मतलब थोड़े अरसे पहले आपका कैप्टन था, अब न्यूज के जरिए उनको पता चला कि वो कप्तान नहीं है जी। अब इस न्यूज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उनको पता चल रहा है कि शायद वो 2 मैच शुरू के ना। उनको सर कुछ बातें बाद में पता चलती है जो बोर्ड कह चुका होता है, ये भी मेरा ख्याल है काफी कुछ हो चुका है। शाहीन शाह अफरीदी पिछले 2 साल से बिल्कुल फारिग है, हवा में है, और शाहिद अफरीदी का इसमें ज्यादा कसूर है। ये पहले ही नवाब था, इसको और नवाब बना दिया शाहिद अफरीदी ने कि इसको कप्तान। देखें, इसको अगर आप लीग की बुनियादों पर कप्तान बनाएंगे, और आपको पता है लीग्स में क्या होता है, कितनी पाकिस्तान की पीएसएल में कितनी फ्रेंचाइजीज की इन्वॉल्वमेंट है और कितनी पीसीबी की है, यू नो वेरी वेल। शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त, मैं पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा है, इसकी 11 में जगह नहीं बनती। नसीम शाह पाकिस्तान का इस वक्त टॉप बॉलर है। मोहम्मद अली जिसने पीएसएल में विकेटों के ढेर लगा दिए, वो क्यों नहीं है? वो रिजर्व में क्यों है? क्योंकि जब से कमबैक हुआ है शाहीन शाह अफरीदी का इंजरी के बाद, तो उनकी पावर प्ले में परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही है जैसा कि अनफिट होने से पहले थी। तो बाद की बात करें डेथ ओवर्स में या मिडल ओवर्स में, तो फिर हारिस रऊफ इवन के नसीम शाह से भी बेहतर चॉइस दिखाई देते हैं। तो हारिस रऊफ को ड्रॉप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में अगर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करते हैं बाबर आजम, तो फिर तनकीद का रुख जो है, तनकीद की तोपों का तमाम तर रुख बाबर आजम के ऊपर होगा। देखें जी, इसने शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, और बाबर आजम भी इन्फोर्स होंगे, क्योंकि उनको ये भी कहा गया है कि आपने इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी ड्रॉप नहीं करना। तो एक तरह से इनडायरेक्ट फिर ये प्रेशर आ जाएगा कि शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप नहीं करना। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में पहला T20 मैच खेला जाएगा, पर पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि पहले 2-3 T20 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेलेंगे। इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसी बात है जो कि पाकिस्तान टीम में ठीक नहीं चल रही है। जब से शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टेंसी से हटाया गया, ऐसी खबरें पाकिस्तानी मीडिया द्वारा सबको बताई जा रही है। इस निर्णय से राशिद लतीफ़ खुश नहीं है। अगर तुम पाकिस्तान टीम में चुने गए हो तो तुमको पाकिस्तान के लिए सभी मैचेस खेलने होंगे, पर शाहीन शाह अफरीदी द्वारा इसके ऊपर इंटरव्यू दिया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के प्रिकॉशंस के कारण मैं T20 के सभी मैचेस नहीं खेल रहा हूं। और क्या इस बात में सच्चाई है या पाकिस्तान टीम में कुछ और चल रहा है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। T20 मैचेस में शिरकत मशकूक शाहीन अफरीदी T20 वर्ल्ड कप से कबल किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। शाहीन अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी में एक और लाहौर में आखिरी T20 मैच खेलेंगे। ज़राए की जानिब से बताया गया है शाहीन शाह अफरीदी की न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैचेस में शिरकत मशकूक हो चुकी है, और शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप से कबल किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। शाहीन अफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी में एक लाहौर में आखिरी T20 मैच खेलेंगे। इतना मुश्किल हो रहा है कि अभी से खबरें चलाना शुरू हो रही हैं कि हो सकता है शुरू के 2 मैच शाहीन अफरीदी ना खेले। जो आपका कैप्टन था, जो अभी रिसेंट मतलब थोड़े अरसे पहले आपका कैप्टन था, अब न्यूज के जरिए उनको पता चला कि वो कप्तान नहीं है जी। अब इस न्यूज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उनको पता चल रहा है कि शायद वो 2 मैच शुरू के ना। उनको सर कुछ बातें बाद में पता चलती है जो बोर्ड कह चुका होता है, ये भी मेरा ख्याल है काफी कुछ हो चुका है। मुझसे ईमानदारी से पूछे, इस वक्त 11 में जगह नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी हमें शोएब मलिक नहीं बनाना। मैंने ऑन लाइव रिकॉर्ड पे 2 दफा शादाब खान से कहा था कि तुम्हारी बॉलिंग हमें चाहिए, हमें तुम्हारी बैटिंग नहीं चाहिए। पीएसएल के दौरान सवाल पड़े हुए हैं जो मैंने इनसे किए थे कि भाई ये हमें बैटिंग नहीं, तुम बैटिंग में 10 रन बना दो, मुझे बॉलिंग में तुम्हारी 3 विकेटें चाहिए, तुम्हारे 4 ओवर चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी पिछले 2 साल से बिल्कुल फारिग है, हवा में है, और शाहिद अफरीदी का इसमें ज्यादा कसूर है।
ये पहले ही नवाब था, इसको और नवाब बना दिया शाहिद अफरीदी ने कि इसको कप्तान। देखें, इसको अगर आप लीग की बुनियादों पर कप्तान बनाएंगे, और आपको पता है लीग्स में क्या होता है, कितनी पाकिस्तान की पीएसएल में कितनी फ्रेंचाइजीज की इन्वॉल्वमेंट है और कितनी पीसीबी की है, यू नो वेरी वेल। शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त, मैं पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा है, इसकी 11 में जगह नहीं बनती। नसीम शाह पाकिस्तान का इस वक्त टॉप बॉलर है। मोहम्मद अली जिसने पीएसएल में विकेटों के ढेर लगा दिए, वो क्यों नहीं है? वो रिजर्व में क्यों है? और मुझे आप ये बताएं, अब्बास अफरीदी ठीक था, सिर्फ ये बता दें 9 विकेट लेके एक फिक्सर, एक मुल्क फरोज, जमीर फरोज, एक गद्दार, उसको क्यों वापस लाया गया जो वर्ल्ड कप के दौरान बैठ के हमारे प्लेयरों की, शाहीन की, बाबर की, पाकिस्तान क्रिकेट की धज्जियां उड़ा रहा था। ये रज़ाक एक शो में, एक टॉप चैनल के इतनी घटिया गुफ्तगू कर रहा था जिसकी इंतहा नहीं। ये मेयार है पाकिस्तान की क्रिकेट का। मेरे ख्याल में अब जो चीज़ें हो रही हैं ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा संगीन हो सकती हैं। इसके अलावा अब बाबर आजम के ऊपर भी बड़ा प्रेशर बन जाएगा कि अगर शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी उस तरह नहीं है जितना कि पावर प्ले में फ़र्ज़ करें नसीम शाह या मोहम्मद आमिर दिखाते हैं, जिसका इम्कान भी है, क्योंकि जब से कमबैक हुआ है शाहीन शाह अफरीदी का इंजरी के बाद, तो उनकी पावर प्ले में परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही है जैसा कि अनफिट होने से पहले थी। तो बाद की बात करें डेथ ओवर्स में या मिडल ओवर्स में, तो फिर हारिस रऊफ इवन के नसीम शाह से भी बेहतर चॉइस दिखाई देते हैं। तो हारिस रऊफ को ड्रॉप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में अगर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करते हैं बाबर आजम, तो फिर तनकीद का रुख जो है, तनकीद की तोपों का तमाम तर रुख बाबर आजम के ऊपर होगा। देखें जी, इसने शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, और बाबर आजम भी इन्फोर्स होंगे, क्योंकि उनको ये भी कहा गया है कि आपने इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी ड्रॉप नहीं करना। तो एक तरह से इनडायरेक्ट फिर ये प्रेशर आ जाएगा कि शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप नहीं करना। शाह अफरीदी अपना जो माइंड है वो क्लियर बता चुके हैं कि वो इस टाइम किस जहनीत के साथ खेल रहे हैं, किस जहनीत के साथ पाकिस्तान टीम के कैंप में मौजूद हैं। अगर ये सूरत हाल चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम एक हो सकेगी, और ये पाकिस्तान की बदबख्ती है जो कि ज़का अशरफ जैसे इंसान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो फूट डाल दी है जो कि कई सालों तक उसका खमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को भुगतना पड़ेगा।